नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार और इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट ईडियम्स देखेंगे। और इस वीडियो में हम जो ईडियम्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना समय गंवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं और अपना पहला ईडियम लेते हैं। तो सबसे पहला ईडियम है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब होता है ईमानदार। जो भी कोई ईमानदार व्यक्ति होता है हम उसको अबव बोर्ड कहते हैं। अगला जो ईडियम है वो है एट एन आर्म्स लेंथ। एट एन आर्म्स लेंथ मीन्स होता है दूर। उसके बाद है एन एक्सट्रोग्रेंट। इसका मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना। अगला इंपॉर्टेंट ईडियम है एट द वेरी आउटसेट। एट द वेरी आउटसेट मीन्स होता है आरंभ में ही, शुरू में ही। अगला ईडियम है एट वंस बैक एंड कॉल। इसका मतलब होता है सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना। नेक्स्ट है एट सिक्सीज एंड सेवंस। एट सिक्सीज एंड सेवंस का मतलब होता है बिखरी हुई, अव्यवस्थित रूप से। जैसे किताब, जो अगर हमारी किताबें हैं और वो कमरे में बिखरी पड़ी हैं तो वो हमारी किताबें सिक्सीज एंड सेवंस हैं। हम कह सकते हैं और बुक्स आर सिक्सीज एंड सेवंस। अगला जो इडियम है वो है एट ए ग्लैंस। एट ए ग्लैंस का मतलब होता है एक झलक में। आगे एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है फरार। जब कोई व्यक्ति फरार होता है तो वो एट लार्ज होता है। अगला इडियम है एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब होता है खतरे में। नेक्स्ट है एट लेंथ। एट लेंथ इसका मतलब होता है अंत में। इसको हम कह सकते हैं कि एट लास्ट का सिनोनिम है। नेक्स्ट है एट सी। एट सी का मतलब होता है कमजोर। नेक्स्ट एट स्ट्रेच। एट स्ट्रेच का मतलब होता है कंटिन्यूसली, मीन्स लगातार। नेक्स्ट एट लॉस। एट लॉस का मतलब होता है परेशान। नेक्स्ट एट हैंड। एट हैंड मीन्स होता है समीप। नेक्स्ट एट होम इन। एट होम इन का मतलब होता है निपुण। नेक्स्ट एट ए स्टोन्स थ्रो। एट ए स्टोन्स थ्रो मीन्स होता है समीप, नजदीक। नेक्स्ट एट द 11th आवर। एट द 11th आवर मीन्स होता है अंतिम समय पर, या हम कह सकते हैं बहुत देर से। नेक्स्ट है एट वंस विट एंड। इसका मतलब होता है परेशान। नेक्स्ट है एट एनी रेट। एट एनी रेट का मतलब होता है किसी भी कीमत पर, या चाहे कुछ भी हो। जैसे कुछ भी, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, या किसी भी कीमत में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो हम कहेंगे आई विल हेल्प यू एट एनी रेट। अगला एट वंस फिंगर्स टिप्स या एट वंस फिंगर्स हैंड्स। इसका मतलब होता है भली भांति याद होना। अगर कोई बात है, अगर कोई भी स्टेटमेंट है या कुछ भी जो हमारी अच्छी तरह से याद है, तो हम कह सकते हैं कि वो चीज़ हमारी फिंगर टिप्स पे है। अगला एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़। अगला एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स होता है पूरी तरह से व्यवस्थित। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वन आई। एप्पल ऑफ वन आई का मतलब होता है बहुत ही प्यारा। जो व्यक्ति किसी को बहुत ही प्यारा होता है वो उसकी एप्पल ऑफ हिज आई होता है।
ठीक है। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब बहुत ही प्यारा, आंखों का तारा। अगला ऐड फ्यूल टू द फायर, इसका मतलब होता है आग में घी डालना। नेक्स्ट है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है करता धरता, जिसको हम कहते हैं सर्वे सर्वा। नेक्स्ट है एन आई वॉश। एन आई वॉश का मतलब होता है बहाना। नेक्स्ट बैड ब्लड। बैड ब्लड मीन्स होता है शत्रुता। नेक्स्ट है बी ऑल एंड ऑल, इसका मतलब होता है सब कुछ, एवरीथिंग। नेक्स्ट है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट मीन्स होता है लिखित रूप से। नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है फूलों की सेज। नेक्स्ट है बेड ऑफ थॉर्न्स, इसका मतलब होता है कांटों की सेज। नेक्स्ट है बैग एंड बैगेज, इसका मतलब होता है बोरी बिस्तर समेत। नेक्स्ट है ए बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़। नेक्स्ट है ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज। ए ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज का मतलब होता है छिपा हुआ वरदान। ए बिग गन। ए बिग गन मीन्स होता है प्रभावशाली व्यक्ति। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है आजीविका। नेक्स्ट है बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, मीन्स की वजह से या के कारण। नेक्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मतलब होता है जब कोई चीज़ नियमित रूप से नहीं होती, रेगुलरली नहीं होती, तो हम उसको कहते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसको हम कहते हैं इर्रेगुलरली भी कह सकते हैं। तो इर्रेगुलर का ये सिनोनिम कह सकते हैं हम इसको, और इसका हिंदी में अगर कहेंगे तो इसका मतलब होगा अनियमित रूप से। अनियमित रूप से मीन्स जो काम नियमित रूप से नहीं होता उसको हम कहते हैं अनियमित रूप से, और इसको हम इंग्लिश में कहेंगे बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। नेक्स्ट है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दोगुनी रात चौगुनी। जैसे हम कहते हैं उसने दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति की, तो हम यही कहेंगे कि उसने प्रगति कैसे की, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। आगे बाय हुक और बाय क्रुक, इसका मतलब होता है उचित या अनुचित ढंग से। नेक्स्ट है टू बी इन गुड या टू बी इन बैड बुक्स ऑफ। यहाँ पे दो हैं तो मैंने मिक्स कर दिए हैं। तो पहला है जैसे हम कह सकते हैं टू बी इन गुड बुक्स ऑफ, और दूसरा हम कह सकते हैं टू बी इन बैड बुक्स ऑफ। तो टू बी इन गुड बुक्स ऑफ इसका मतलब होता है अच्छी नज़र में, और टू बी इन बैड बुक्स का मतलब होता है बुरी नज़र में। जैसे वो अपने अध्यापकों की नज़र में बहुत अच्छा है तो हम कहेंगे ही इज़ इन गुड बुक्स ऑफ हिज टीचर्स। अगर बुरा है तो हम कहेंगे ही इज़ इन बैड बुक्स ऑफ हिज टीचर्स। नेक्स्ट है टू ब्रिंग टू बुक। इसका मतलब होता है दंड देना, किसी को सजा देना, पनिश करना। नेक्स्ट है टू बर्न मिडनाइट ऑयल। टू बर्न मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है बहुत ही परिश्रम करना, टू डू हार्ड वर्क। टू बियर इन माइंड। टू बियर इन माइंड मीन्स होता है याद रखना। नेक्स्ट है टू बीट अबाउट द बुश। इसका मतलब होता है इधर उधर की हाँकना। नेक्स्ट है टू बेल द कैट। टू बेल द कैट का मतलब होता है बिल्ली के गले में घंटी बांधना, मीन्स खतरा मोल लेना। टू ब्रिंग टू लाइट। टू ब्रिंग टू लाइट मीन्स होता है प्रकट करना, प्रकाश में लाना, उजागर करना कोई चीज़, टू ब्रिंग टू लाइट होता है। नेक्स्ट है टू बैगर डिस्क्रिप्शन। टू बैगर डिस्क्रिप्शन मतलब होता है वर्णन से परे, अर्थात कोई चीज़ इतनी जो है शानदार होती है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे ताजमहल है, ताजमहल की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, तो उसकी जो सुंदरता है वो क्या है, बैगर डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट है टू बरी द हेटचेट। इसका मतलब होता है शत्रुता समाप्त करना।
नेक्स्ट है टू बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स। नेक्स्ट है टू बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स। इसका मतलब होता है धन नष्ट करना। नेक्स्ट है टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस मीन्स होता है मौन भंग करना। टू बी बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। टू बी बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। इसका मतलब होता है धनी परिवार में पैदा होना, अमीर परिवार में जन्म लेना। जैसे अगर आप कहीं मैंने अमीर परिवार में जन्म नहीं लिया है तो आप कह सकते हैं आई एम नॉट बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन माई माउथ। ठीक है, आई एम नॉट बोर्न विद ए सिल्वर स्पून इन माई माउथ। मैं अमीर परिवार में पैदा नहीं हुआ हूँ। नेक्स्ट है टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्प्ट। इसका मतलब होता है अपनी ढपली बजाना, अपना ही राग अलापना। नेक्स्ट है टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर। इसका मतलब है हवा में किले बनाना। टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, हवा में किले बनाना। नेक्स्ट है टू ब्रीथ वंस लास्ट। इसका मतलब होता है मरना। ए कैट एंड ए डॉग लाइफ। ए कैट एंड ए डॉग लाइफ मीन्स होता है झगड़े की जड़, मतलब झगड़े का जड़ नहीं, सॉरी, झगड़े का जीवन। एक ऐसा जीवन जिसमें पूरा समय झगड़ा ही झगड़ा होता रहे, तो वो जो जीवन होता है उसको हम कहते हैं कैट एंड डॉग्स लाइफ। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है बनावटी आंसू, जिसको हम कहते हैं नकली आंसू। नेक्स्ट है चाइल्ड्स प्ले। ये चाइल्ड्स प्ले का मतलब होता है सरल कार्य, ऐसा कार्य जो बिल्कुल आसान होता है, आराम से कोई भी कर सकता है, उसको हम कहते हैं चाइल्ड्स प्ले। टू कॉल इन क्वेश्चन। टू कॉल इन क्वेश्चन का मतलब होता है संदेह करना। नेक्स्ट है टू कॉल नेम्स। टू कॉल नेम्स का मतलब होता है किसी को गाली गलौज देना, किसी को अपशब्द कहना। नेक्स्ट है टू कॉल ए स्पेड। इसका मतलब होता है सच बोलना। नेक्स्ट है क्लोज शेव। क्लोज शेव मीन्स होता है बाल बाल बचना। तो ये थे काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, और ऐसे ही कुछ और वीडियोज़ में ऐसे लाता रहूँगा बीच बीच में इडियम्स के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।